हटाइए ना आयुष्मान फायुष्मान योजना, हटाइए ना आयुष्मान फायुष्मान योजना। आज हवाई जहाज पर चढ़ते हुए नरेंद्र मोदी के नाना बनाए थे का? आज हवाई जहाज पर चढ़ते हुए नरेंद्र मोदी के नाना बनाए थे का? लाल किला उनकर बाबूजी का है का? नहीं, लाल किला उनकर बाबूजी का है। लाल किला किसने बनवाया? इंडिया से प्रॉब्लम। अरे ये अनपढ़ जाहिल आदमी को अनपढ़ है नरेंद्र मोदी। तो क्या लगता है सर्टिफिकेट तो फर्जी निकला है? ये तो ऐसा नालायक बेटा है कि अपना नोटबंदी छुपाने के लिए माँ को जाके लाइन में खड़ा कर दिए। दाढ़ी बनाते हैं उग्रम टैक्स देते हैं, हवा लेते हैं उग्रम टैक्स देते हैं। बुलेट ट्रेन वंदे भारत गाय से टकराया, जब बड़ा ट्रेन के इंजन पचा गया, मजबूत कर रहे हैं वो सब तो इंजन पचका दिए हो। ऐसे ही जब लड़का देखा देखी हुआ था नरेंद्र मोदी जी के, तब बोले थे कि हम बड़ा बढ़िया से रखेंगे मेहरारू के। आओ कुछ अग्नि के समक्ष 7 को फेरा लिए थे। बड़ी बड़का हिंदू है रे भैया, 7 को फेरा ले रहे हैं, तो हम 7 जन्म के वादा निभाएंगे। आई जाके कंगना रनौत के बाही पकड़ लेते हैं, चल रहे जो आदमी कहाँ खोल दिए? इसरो का एम्स खोल दिए, इतना सारा पूरा हर राज्य में। नरेंद्र मोदी के बाबूजी खोले हैं। कौन खोल दिया एम्स? मोदी जी कहाँ खोला एम्स? एम्स खोल दिया आयुष्मान योजना में। दरभंगा वाला में, दरभंगा वाला एम्स बा जेकरा में धान रोपा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये हटाइए ना आयुष्मान फायुष्मान योजना। टैक्स देता है गरीब लोग। हम दाढ़ी बनाते हैं उग्रम टैक्स देते हैं, हवा लेते हैं उग्रम टैक्स देते हैं। पहले नहीं टैक्स था। पहले टैक्स नहीं था। पहले जीएसटी जब मोदी जी आ गए तब लिए। पहले ना उससे देश का उन्नति होगा ना। कहाँ देश का उन्नति हुआ? तो यो कर्जे ले रहे हैं विदेश से, कहाँ उन्नति हो रहा है? ये अपना पैकेट में पीएम केयर फंड में जो पैसा गया, उस पैसा का क्यों नहीं विवरण दे रहे हैं आप? बताइए। देश पूछना चाहता है आपसे, आप बताइए ना पैसा कहाँ गया? अरे इतना G20 सम्मेलन कर रहे हैं, G20 सम्मेलन का मजदूर का पैसा मिला है? पहले मजदूर लोग हल्ला कर रहा था कि हम माथी जाथी बनाए, मंडप बनाए, और पैसा नहीं मिला है। क्या बात? सच्चाई है। आप जाकर के देखिए, जाकर के देखिए तब ना पता चलेगा। अरे इतना मजबूत कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। बुलेट ट्रेन वंदे भारत गाय से टकराया, जब बड़ा ट्रेन के इंजन पचा गया, मजबूत कर रहे हैं वो सब तो इंजन पचका दिए हो। इतना लग्जरियस है आप ही, बढ़िया बढ़िया लोग आप ही जैसे नेता लोग। जाने में ना सही रहेगा तो लग्जरियस काम करेगा, चल में नहीं करेगा। अरे वो ऑटोमेटिक है, तो पहले ही पता कर लेते हैं। ऑटोमेटिक हटाइए ना। ऑटोमेटिक टेस्ला भी बनाया था तो चांद के देखते ही रुक गया था। ऑटोमेटिक के फेरा में रहिएगा। भारत की जो आबादी है, पहले फिजिकली तो संभाल लीजिए, आप मैनुअली तो संभाल लीजिए। ऑटोमेटिक के फेरा में रहिएगा नहीं संभल रहा उनसे। इनकरा से जिंदगी में नहीं संभला है, लेकिन अब देशवासी जो है 140 करोड़ की आबादी, कुछ कर लीजिए, अगला बार मोदी आएंगे। मैंने कहा लाल किला पर ऐलान कर दिए हैं। लाल किला उनकर बाबूजी का है का? नहीं, लाल किला उनकर बाबूजी का है। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला तो औरंगजेब बनवाया था। औरंगजेब बनवाए थे। तो मोदी जी बड़ा का हिंदू या सनातनी या फनातनी की बात करके औरंगजेब के बनाए हुए मने महल पे जा करके झंडा फहराते हैं। हटा रहे हैं ना इंडिया नाम जी, और अंग्रेज का दिया हुआ भारत ला रहे हैं, क्या दिक्कत? अंग्रेज का दिया हुआ रेलवे भी था। हाँ, तो शुरुआत कर रहे हैं ना एक चीज से। आज हवाई जहाज पर चढ़ते हुए नरेंद्र मोदी के नाना बनाए थे का? वो भी अंग्रेजे बनाया था। अब भारत में भी बनने लगा। फिर कहते भारत में बनने लगा तो कब से? आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे। कब से बनने लगा? जब से नरेंद्र मोदी आया तब से पहले से बन रहा है। से पहले भी पहले बन रहा था ना। तो फिर ये अंग्रेज जो कह रहे हैं इंडिया से प्रॉब्लम। अरे ये अनपढ़ जाहिल आदमी को अनपढ़ है नरेंद्र मोदी। तो क्या लगता है सर्टिफिकेट तो फर्जी निकला है? पढ़े लिखे क्या बात कर रहे हैं? तो सर्टिफिकेट तो फर्जी निकला है। अब हो सकता है लगा हुआ है प्रतिरोधी आपके जैसन गलती। फिर यूनिवर्सिटी के इनका सर्टिफिकेट में स्पेलिंग गलत है। नरेंद्र मोदी जाकर के उन्हें बुड़बक बनाएंगे। बिहार विश्व गुरु रह चुका है, ठीक है। यहाँ फाया नहेन संग आया है पढ़ने के लिए। 25 में लोग देखिएगा भारी बहुमत, 40 में 40 को सीट बीजेपी का है। जैसे आपको बताते हैं 24 में आया था ना, पिछला बार भुला गए। 40 में 39 सीट आया था ना, तो लगभग वही ना गया। ये हम जैसे हम भुलाए नहीं है। गुजरात में 26 को आया था, वहाँ बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, भुला किसे जाएंगे हम? यहाँ 40 में 39 बिहार के लोग दिए। वंदे भारत ट्रेन दिए ना। हाँ भाई, पचकल इंजन वाला दुद्दू को दिए, रांची के लिए दिए, कलकत्ता। सुनिए ना, हाँ तो वंदे भारत लेके चल जाओ उन्हें। अब बुलेट ट्रेन दे दे हमने के, वो भी आएगा। 40 में 39 दिए हैं। ये बार जिताइएगा तो वो भी देंगे। काय को 24 में जिताइएगा तो फिर वो भी आएगा। ऐसे ही जब लड़का देखा देखी हुआ था नरेंद्र मोदी जी के, तब बोले थे कि हम बड़ा बढ़िया से रखेंगे मेहरारू के। आओ कुछ अग्नि के समक्ष 7 को फेरा लिए थे। बड़ी बड़का हिंदू है रे भैया, 7 को फेरा ले रहे हैं, तो हम 7 जन्म के वादा निभाएंगे। आई जाके कंगना रनौत के बाही पकड़ लेते हैं, चल रहे। जो आदमी माँ का चरण धो के पीता है, आप उसको बोल रहे हैं कि महिला के सम्मान नहीं करता। कहिया पिए हैं? काद बार देखा बार फोटो वायरल हुआ है उनका। फोटो ना, तब फोटो में जैसे फिर कर रहे माँ का धोते हुए था, तो उसे तो वोट ले वाला कोई किसी का माँ का धो देता है जाकर के पैर। सच्चाई पहले। ये तो ऐसा नालायक बेटा है
कि अपना नोटबंदी छुपाने के लिए माँ को जाके लाइन में खड़ा कर दिए। नरेंद्र मोदी जी एक आध दिन खड़ा हुए थे, सबको समान समझते हैं वो। तब मुकेश अंबानी, अडानी कहियो खड़ा हुआ था का? उसका स्टाफ और बहुत है जया। का है? वो स्टाफ नहीं है, वो का है? तो उसकी माँ को दिखाए कि हम नेता होते हुए भी एक आम नागरिक अरे के तो समान नरेंद्र हैं। मोदी जैसे अपनी माँ को खड़ा कर दिए, वैसे ही जाके मुकेश अंबानी की माँ को भी, अडानी की माँ को भी, अडानी की पत्नी को भी, मुकेश अंबानी की पत्नी को भी खड़ा करते ना। वो तो बिजनेसमैन है, उससे क्या लेना देना? कहते बिजनेस में तो देश से बिजनेस करेगा वो है। का बिजनेस? जियो 2 साल फ्री दे दिया, बिजनेस कर रहा है तो दिक्कत नरेंद्र हो मोदी स्टार प्रचारक है, बिजनेसमैन तो है ही है। प्रधानमंत्री को स्टार प्रचारक बना दिया, जियो का प्रचार करने में लगे नरेंद्र मोदी। 2 साल फ्री दिया पूरा भारत को तो ठीक था। अरे 2 साल फ्री दिया, असमूचे डॉक्यूमेंट्स जाके ले लिया, डेटा ले लिया, वो फ्री में चला गया। डॉक्यूमेंट्स तो सिम्मा लीजिएगा तो लेवे ना करेंगे। तो डॉक्यूमेंट सिम्मा लीजिएगा, डेटा सब ले लिया ना जी। आधार कार्ड करवा करके आपका सारा डेटा ले लिया, वो हाईजेक कर लिया। ये आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा घोटाला है? 40 गो में क्या गो सीट आप लगता है इस पर? 40 गो में पहले खाता तो खुल जाए। हम भड़म में जी रहे हैं मतलब। हे भगवान, पहले खातवा खुलेगा, उसके बाद ना कुछ होगा। तो पहले खाता गिरिराज सिंह फिक्से है, इन्ने गुंजन सिंह फिक्से है, ढेरी ऐसा एग्जाम्पल। तो हाँ भाई, हम फिक्से हैं। करने से हमें कहाँ से? हम देशवासी देने से। अच्छा, तो कैसे मतलब बिना टिकटे के हवा हवाई ये लीजिए, तो हमने तो परमानेंट टिकट रहता है, परमानेंट टिकट नहीं देगा आरजेडी आपको टिकट। पैसा है पहले, सबसे पहले अच्छा चुनाव लड़े वाला बात कर रहे हैं। ओ ना, हम कहे फिक्स है सीट का बात हम बोल रहे हैं। अच्छा ना, हम कहे ना कि जैसे फिक्स आप टिकट कर रहे हैं, वो रेलवे वाला जैसे लालू जी से नहीं कर दिए थे, 2 रुपया में टिकट कर दिए थे। अब जैसे नरेंद्र मोदी के समय में 50 रुपया हो गया। तब प्राइवेटाइजेशन किए, उसमें सुविधा अच्छा हाँ भाई, तब आरक्षण के प्रावधानों कर दिए हैं ओकरा में। प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, प्राइवेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को समाप्त करने के लिए किया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। जान जाइए, सरकारी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान हमारे भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद आरक्षण का प्रावधान हटा दिया गया है। ये जितने भी जो हमारे जो SC ST भाई हैं, माइनॉरिटीज भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, इसका गिन गिन करके बदला लेंगे नरेंद्र मोदी से। और मैं बता दे रहा हूं आपको खुशबू जी, कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद ये जेल जाने की तैयारी करेंगे। कैसे जेल चल जाएंगे? एक को उनके ऊपर FIR भी नहीं है, जेल चल जाएंगे। करेंगे ना, ये लोग अपने FIR हटाने वाले लोग हैं। का सब लोग लालू प्रसाद यादव हो जाएंगे? तो उनके ऊपर तो FIR भी था, तो जेल भी गए हैं। जेल बात करते हैं नरेंद्र मोदी, कौन भेजा? लालू यादव गए ना जी। अरे पहले से था ना उनके। सुनिए ना, पहले से कहाँ से था? जन्मे तब से था। चारा घोटाला में था ना। अरे चारा घोटाला में था, तो चारा घोटाला साबित हुआ था ना, जेल कहाँ? फिर उनको तो बरियरी बेचारा इंसान आदमी। सत्ता में थे तो भी बचल थे, सत्ता से उतरे। सुनिए ना, गरीब गुरु नहीं, यही तो बात है। लालू प्रसाद यादव जैसा ईमानदार व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अच्छा। जो सत्ता में रहते भर में, वो भी चाहते तो अपना सारा केस चारा चोर इसी नाम पर गया। फिर कहते गाय हमर, भैंस हमर, चारा हमर खा गए, कहानी खत्म। इसमें चारा हुआ ना, सबका हुआ ना, सिर्फ आपका नहीं। सुनिए ना, जैसा उसे तो मक्खन हमर, मलाई हमर खा गए भगवान श्री कृष्ण। उनके घर का था ना, उनके घर का था, अतः उनका माखन चोर नाम रख दिया। अभी भी नरेंद्र मोदी बोलेंगे मेरा सरकार है, हम सब बेच दिए, मेरा सरकार है, तो क्या दिक्कत है? मैंने ओकर बाबूजी की सरकार है, ये बात तो भी ना बोल सकते। कैसे बोल सकते हैं वो? अब लालू यादव दिया बोले तो ये बात वो भी ना बोल सकते। गाय पाल सकते हैं वो, गाय पाल सकते हैं, फेफड़ी छोड़ देंगे वो। राम भक्त लोग गाय को पहला रोटी खिलाते हैं, आप बोलते हैं राम भक्त। राम पहला रोटी गाय को खिलाते हैं। सुनिए तो, गौ माता को माँ मानते हैं। गौ मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर कहाँ? गोरखपुर। किसके संसदीय क्षेत्र? योगी आदित्यनाथ का। जाकर पता कीजिए आप। अगर राम भक्त है, राम जी के पद पर चलना चाहते हैं, तो राम जी तो सत्ता का त्याग कर दिए थे। त्याग कर दे, मान जाएंगे हम। राम जी तो सबरी का जूठा बेर खाए थे, ये खा ले हम जूठा बेर, मान जाएंगे हम। तो खा ही लेंगे। हाँ तो खा ले, आ जाए। फोटो अभी वायरल नहीं हुआ। बुलाइए उसको, बुलाइए। अभी वायरल हुआ था ना, एगो भीख मांगने वाले के साथ बैठ के फोटो खिंचाए हैं। फोटो खिंचाए हैं, एकदम सही बात आप बोले। खाए भी होंगे बैठ के, क्या खाए होंगे, आशंका जता रहे हैं आप, उम्मीद जता रहे हैं। उम्मीद करना अच्छी बात है। देखिए, भाजपा के सामने सिर्फ उम्मीद कीजिए, सिर्फ आप उम्मीद कीजिए, ये मत सोचिए कि हो ही जाएगा। भाई भाजपा है, ऐसी नरेंद्र मोदी से नाम फेकेंद्र मोदी पड़ गया। उनका नाम फेकेंद्र मोदी। ये लीजिए, सबसे बड़ा फेंकू, आप गूगल पर डाल लीजिए, सबसे बड़ा का फेंकू कौन है? अरे जसप्रीत बुमराह को कुछ दिन के लिए टीम से बाहर करवा दिए। जसप्रीत बुमराह 150 का स्पीड से फेंक रहा था। नरेंद्र मोदी बोले अरे बाबू तू कैसे फेंकेगा, हम तेज फेंकते हैं। जसप्रीत बुमराह को बरियारी चोटिल करवा दिए, आपने फेंके लगे तेज से। अब जब फेंकते फेंकते जब थक गए, वर्ल्ड कप आ गया, तब कहे कि देखो वर्ल्ड कप हार जाएंगे रे भाई, तब जसप्रीत बुमराह को लाना पड़ेगा।
तब लाया गया जसप्रीत बुमराह को, नहीं तो फेंकने में तो इनकरा से ये इतना तेज फेंक रहे थे बीच में, ये तो उम्र के अति नतीजा है कि इनका कुछ स्पीड स्लो हो गया। हाँ, तब अगला बार फिर भेजा जाएगा ना कंगना रनावत को झंडा तीर मार। कंगना रनावत तो हम देखते हैं जखनिए खुश हो जाते हैं। कंगना, हम देखिए आजकल हमको न्यूज़ सुनना होता है तो आप लोग का हम देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, आप लोग को देख लेते हैं कि हाँ न्यूज़ में क्या क्या है। और ओकर बाद हमको कुछ सुनना नहीं, खाली देखना होता है, तो हम आज तक खोल लेंगे। अंजना कश्यप आती रहेगी, वो क्या बोल रही है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस खाली हम देखते रहेंगे। इतना पसंद करते हैं उसको। हाँ भाई, तो भाई जमाना है ना अट्रैक्ट। भाई आजकल का जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो अट्रैक्टिव हो गया है। मार लिपस्टिक, मार फेयर लवली, मार के एकदम गर्दा उड़ा के बस देखते रहिए। क्या कह रहा है मत सुनिए, अगर क्या कह रहा है सुनिएगा तो फिर नफरत हो जाएगा उससे। हम बस खाली देखते रहते हैं। श्वेता सिंह आ गई, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, हम देखते रहे। हाँ अभी तो रहो, हम इतने में खुश हैं, बस काम खत्म। जो कह रही हो सुनने मत कीजिए, बस यही बात है। हम खुश, उन्हें भाजपा वाला भी खुश, ओकरो काम चल रहा है, हमरो काम चल रहा है। समय आएगा 24 में, अपन बटन दबा देंगे हम, जो हमारे लिए सोचता है। आएंगे तो मोदी जी, मैंने आप भी मैंने मान चुके हैं कि फिक्स रहता है ईवीएम। क्या आप मान चुके हैं ना? करेगा आपका इशू है साम दाम दंड भेद। हाँ, साम दाम दंड भेद आएंगे तो मोदी जी। मैंने ये बात क्या कर लीजिएगा आप, क्या कर लीजिएगा आप लोग? ठीक है, वक्तव्य आवे दीजिए ना। हमने सब कह के नहीं करते हैं, जब समय आता है जखनिए कर देते हैं। कह के करेंगे। समय हुआ बिहार में हल्ला कर दिए थे, पहले ही चुनाव रिजल्ट के एक दिन पहले ही जीत गए, पता चला हार गए। तो अभी पहले हल्ला नहीं करेंगे, पहले जीत जाएंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे। हाँ ये बात अब सही कहे, हमनियों का संयम बरतना पड़ेगा। सुनिए नेता लोग, जब तक सर्टिफिकेट हाथ में ना आ जाए तब तक मिठाई उठाई नहीं बांटना है, ठीक है? पहले सर्टिफिकेट हाथ में ले लीजिए, उसके बाद मिठाई बांटना है। ये मर्द पहले सब माले पे में रह जाते हैं, जुड़ा जाता है तो सर्टिफिकेट वाले के भाग जाता है। अच्छा। अब हम लोग भी कंट्रोल करेंगे ना, तो हमने तो सरकार बनैली थे। अंततः नीतीश जी को उनकी ईमानदारी समझ में आई कि भाई जनता लोग जो है, जनता लोग तेजस्वी जी को वोट दिया था, तो अंततः नीतीश जी इधर आए। देखिए काम हो रहा है, बिहार में बहार है। फिर बोले हैं अटूट रिश्ता है भाजपा के साथ नीतीश जी का। देखिए यही तो समाजवादी सोच है। हम लोग दुश्मन से भी प्यार करते हैं भाई, दुश्मन भी हमारे दरवाजे पे आ जाएगा तो उसके लिए भी एक गिलास पानी रखेंगे। तो सुन रहे हैं फिर मिलने वाले हैं, तो भेंट मुलाकात होता रहना चाहिए। भेंट मुलाकात वाला हम बात नहीं कर रहे हैं। कौन वाला? फिर उनने जाने वाले हैं सुनना। हाँ तो जाएंगे, आएंगे, वो ललचाने के लिए जाते रहते हैं। अच्छा। नीतीश बाबू बड़े तेज आदमी है। ये बात तो वो बोल सकता है कि उन्हें ललचाने के लिए आ जाते हैं आरजेडी ने। देखिए आरजेडी को थोड़ा सा मौका मिलेगा ना, ये देश के जनता के लिए काम कर देगा। देखिए साल भर के मौका मिला, एकदम मार के नौकरी गर्दा उड़ा दिए। पूरे देश में लालू यादव का नाम हो गया, तेजस्वी यादव का नाम हो गया। 25 में पता चलेगा ना, देखना तो 25 में पता चलेगा। नहीं 25 से पहले 24 में 140 करोड़ एकदम पूरा तैयार है हम लोग, एकदम करें। आज चुनाव करा देवे, अगर नरेंद्र मोदी की जमानत जब तो नहीं करा दी तो फिर कहा दीजिएगा आज का जमानत कल है, जब आज के मोदी तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, कल है आपका जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, मैंने नरेंद्र मोदी भी हमको कंटेस्टेंट मानता है, इसका मतलब मानवे करेगा। अरे लालू यादव के भक्त हैं, लालू यादव के भक्त में ताकत होता है। नरेंद्र मोदी टिक पाएंगे? कैसे नहीं टिक? कंगना रनावत जैसी झांसी की रानी उनके पास है, वो नहीं टिकेंगे। कंगना रनावत जैसी उनके पास है ना, तो कंगना रनावत जब हमरा देखेंगे तो कहेगा अरे भाई नौजवान निकला, हटाओ बुढ़वा के। हाँ मतलब कुछ हम जानते हैं ना, कंगना रनावत जो है वो हमारे तरफ के आदमी है, वो हमारा पक्ष के आदमी है। जाइए भेंट मुलाकात करिए। अभी नहीं, अभी बुढ़ाऊ को ठगा दीजिए। हाँ तो उधर से फायदा उठा रही है, उधर माल ना अभी है, अब उधर माल पानी है, हाँ अभी घींच ले दीजिए सारा एनर्जी आएगी कांग्रेस में का। जब सारा एनर्जी एकदम जब घींचा जाएगा ना, अब जो कांग्रेस में आ जाएगी क्या? नहीं हम ही नहीं जानते, करने जाएंगी, लेकिन जानने भी जाएंगी बेचारी खुशहाले रहेंगी। करने जाएंगी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानने भी जाएंगी खुशहाले रहेंगी। चलिए ठीक है, तो ये है संतोष रेणु जो बातचीत कर रहे थे। हमारे सभी मुद्दों पे हमने रखने का प्रयास किया, देश में क्या कुछ चल रहा है बखूबी आप भी जानते हैं। बाकी आप इनकी बातों से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।